मिस्टर अंकित विश्वास। यस सर। सो है ना, आइए बैठिए प्लीज। यस सर, थैंक यू सर। सो कैसा लग रहा है आपको आज इंटरव्यू पैनल के सामने? डर लग रहा है? नहीं सर, बस गेट में जब हम एंटर करे थे तब थोड़ा एंजाइटी फील हुई थी, बट लेकिन जैसे ही मैंने सबको देखा और मुझे इतना अच्छा लगा कि इतने भारतीय लोग अपने अपने फील्ड में बहुत ऊंचे हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो आज मेरा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो मुझे इस चीज को देख के बहुत उत्साहित फील हो रहा है और मैं इसलिए आज बहुत खुश हूँ। अंकित, मतलब आप अगर हमारी जगह कोई अगर दूसरा रहता और हाई पोस्ट वाला नहीं रहता तो आपको अच्छा नहीं लगता उससे बात करना? हम तो आपसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर कोई भी मेरा इंटरव्यू लेगा, वो सर कहता है, मैं उसके सामने कहता है इंटरव्यू देने के लिए मैं बहुत उत्साहित रहूंगा। जरूरी नहीं है कि वो ऊंची पोस्ट पे हो। ठीक है, चल अच्छा लगा आपका सुन के। आप थोड़ा बताएं अपने बारे में, है ना? ओके सर, my name is Ankit Biswas. I am from New Delhi. I have completed my schooling from Navik School, Peshawar Road, which is affiliated by CBSC. I have completed my graduation in physical education from MIT University and BPEd Bachelor of Physical Education from Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Science in 2019. And I have done internship in SGLC school where I took a lesson plan and give training to students. Also, I have done diploma in sport coaching diploma in volleyball from Lakshmi Bai National Institute of Physical Education in 2019. And my sports highest achievement is I participated inter-university tournament 3 times and I got a 3rd place in Madhya Pradesh State Volleyball Championship. As far as my strength, I believe in a hard work and a smart work, and I'm self-motivated person. I'm a good team coordinator and I can handle any situation. And my short-term goal is to get a job in a reputed organization. Okay, अंकित, हो गया। Yes sir. हमें ये बताओ कि है ना, आपने सब चीज बताई, आप हार्ड वर्किंग है, इतनी सारी चीजें आप, तो आप केबीएस में क्यों आना चाह रहे हो यार? है ना, आप किसी और जगह, मतलब बहुत सारी केबीएस से कई सारी अच्छी जगह आप वहां पर जा सकते, केबीएस में क्यों आना चाह रहे हो? नहीं सर, केबीएस में सर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर एक टीचर का ड्रीम होता है कि केबीएस के अंदर एक टीचर लगना, और मैंने कहता सर स्टडी करी है 1st to 6 केबीएस के अंदर, और मेरे जो बड़े एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर है वो 1st to 12th वहीं से पास आउट हुए हैं केवी से, तो उन्होंने मुझे बताया और मैंने खुद कहते वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा कि वहाँ पे स्टडी अच्छी होती है। पर हम आपको स्पोर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के तो देंगे नहीं, यहाँ स्टडीज की बात करें, आपको तो यहाँ पर बच्चों को खिलाना है, और हमारे तो हर साल के टारगेट रहते हैं कि भाई है ना 30-40 लोग हमारे बच्चे रीजनल लेवल पे खेले, नेशनल लेवल पे खेले, तो आपको तो हम वो माहौल और वो सुविधाएं तो दे नहीं पाएंगे जो एक स्पोर्ट्स पर्सन। आपने LNIP से है ना अपना डिप्लोमा किया है, वहाँ तो वर्ल्ड लेवल की जो फैसिलिटीज है, कैसे करोगे भाई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चे 40 हो 50 हो, एक बॉल के साथ भी हम कहते हैं उनको फिजिकली एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पासिंग हो गया, टीम लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, ये सब मैं इनकी ड्रिल बना के इनको मैं डेवलप कर सकता हूँ, और इसी वजह से इन्हें स्पोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट होगा और इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा सारे बच्चे। अच्छा, आप हमारे है ना 5वीं क्लास के बच्चों को आप वॉलीबॉल कैसे खिलाओगे? आपका मेरे ख्याल वॉलीबॉल स्पेशलाइजेशन है। यस सर। और उस क्लास में हमारे तो भाई ऐसा रहता है कि आपको 40 मिनट रहते हैं और 40 मिनट में आपको 40 बच्चों को एंगेज करना, कैसे करोगे सर? अगर 40 मिनट भी है सर, 50 मिनट भी हो, मैं उनको सर बॉल के साथ इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि बच्चे बॉल के साथ बहुत इजीली रिकेशन गेम की तरह गेम खेलते हैं, तो उनको हम कहते हैं कैचिंग की तरह बॉल के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई कैचिंग गेम हो गई या फिर बॉल थ्रो गेम हो गई, तो जितनी कहते हैं बॉल के साथ मैं उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूंगा, इन्वॉल्वमेंट रखूंगा, जिससे कि बच्चे गेम में व्यस्त रहें। तो क्या आप उनको सिखाएंगे, कुछ नहीं केवल व्यस्त करेंगे? नहीं सर, क्योंकि बच्चे उस टाइम छोटे होते हैं, तो उनकी स्किल, अगर हम वॉलीबॉल सिखाने जा रहे हैं तो पहले हमें क्या करना है कि उनको बॉल से अडेप्ट कराना है। तो एक बार वो बॉल से अडेप्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम उनकी स्किल डेवलप करेंगे। तो पहले उनके हम बेसिक बनाएंगे, जनरल स्किल्स उनकी पहले डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद उनकी स्पेसिफिक स्किल पे जाएंगे। राहुल सोनावा जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप ड्रिल्स के थ्रू लीडरशिप स्किल डेवलप करेंगे, तो क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं कि किस प्रकार से आप लीडरशिप स्किल ड्रिल के थ्रू डेवलप करेंगे? जैसे कि हम उनकी कहते हैं 2 टीम बना देंगे। अगर हम कह रहे हैं नेट का भी यूज करते हैं तो उनकी 2 टीम बना देंगे और उनमें से एक लीडर कहते हैं उनमें से सेलेक्ट कर देंगे। और उसमें क्या करा जाएगा कि आपको बॉल थ्रो करनी होगी, और जब भी बॉल थ्रो करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे अंडरहैंड ज्यादा बना नहीं पाएंगे, इसलिए वो कैच करेंगे, जैसे ही बॉल को कैच करेंगे फिर दोबारा थ्रो करेंगे। तो ऐसे ही हर प्लेयर करता रहेगा और इससे इनकी लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ेगी और इनका बॉल के साथ अडेप्टिबिलिटी भी बढ़ेगी।
कोई और एग्जांपल दे सकते हैं आप? ये एग्जांपल में क्लियर नहीं है। इसके साथ अगर हम कहते हैं बॉल के साथ कराना चाहें तो बॉल के साथ और भी अभी सर याद नहीं आ रहा है कौन सी एक्टिविटी कराएं, तो सॉरी सर। आप ये बताएं कि बच्चों को सेलेक्ट करना हो अलग अलग गेम्स के लिए। जी सर। मेरा आपसे ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद में एक्चुअली हमारे पास समय कम बचा है और 1-2 कैंडिडेट और हैं, तो ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बच्चों को आप सेलेक्ट कैसे करोगे? जो बच्चा होता है उसको खेलना पसंद होता है, उसको ये नहीं पता रहता कि फुटबॉल खेलना है कि वॉलीबॉल खेलना है कि बास्केटबॉल खेलना है ना, और एक सही टीचर रहता है वो पहचान जाता है और शायद वो टीचर के कारण बन जाता है। धोनी का आपने जो नाम सुना है, तो हम जो मूवीज से देख के उनके बारे में जो जाना समझा है, उनके टीचर ने उनको फुटबॉल की जगह क्रिकेट खिला दिया और महेंद्र सिंह धोनी को सब जानते हैं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई बच्चों कैसे बता दो तुम्हें कौन सा गेम खेलना चाहिए? आप सिर्फ मुझे इसका आंसर दीजिए, है ना, कि भाई आपको 40 बच्चे हैं, फुटबॉल भी खिला रहे हैं, उसको तो खेलना है, वॉलीबॉल भी खिला रहे हैं, बास्केटबॉल भी खिला रहे हैं, खो खो भी खिला रहे हैं, है ना, एथलेटिक्स गेम्स भी खिला रहे हैं, तो आप कैसे चयन करोगे कि किस बच्चे को किस फील्ड में आगे बढ़ाना है? बस। जी सर, पहले सर हम उनकी जैसे बेसिक रनिंग होगी, उनसे रनिंग करवाएंगे। अब रनिंग के वक्त उनके स्ट्राइड्स लगवाएंगे। स्ट्राइड्स में उनका पता लग जाता है कि कितनी स्पीड है उनके पास, कितनी स्पीड से भाग पा रहा है, किस पे कितना एंडोरेंस है, किस पे कितनी स्ट्रेंथ है। उससे पता लग जाएगा कि वो किस किस गेम में जा सकता है। जैसे कि वो लॉन्ग जंप भी कर सकता है, और अगर स्पीड्स की जरूरत कहते हैं उसमें भी होती है फुटबॉल में, और अगर उसमें स्पीड और एंडोरेंस दोनों है तो हम उसे फुटबॉल के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। बस उसके बॉल के साथ उसको अडेप्ट करना होता है। व्हाट अबाउट शूटिंग? व्हाट अबाउट है ना टेबल टेनिस? व्हाट अबाउट चेस? जैसे और बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, तो उनको पहले बैडमिंटन से खिलवाएंगे। अगर वो बैडमिंटन इजीली खेल पाते हैं। टाइम आपको मिलेगा नहीं, हफ्ते में 2 क्लास रहती है, इतना कैसे करेंगे आप? हफ्ते के 2 क्लास में आप कैसे करेंगे? सर अगर हफ्ते में 2 क्लास भी रहती है, मैं ट्राई करूंगा कि उनको गेम खिलाऊं, उनको बेसिक करवाऊं, जो कहते हैं बैडमिंटन में बेसिक्स होते हैं। ठीक है, डन। राहुल सर, लास्ट क्वेश्चन एंड देन लास्ट क्वेश्चन है मेरा। वॉलीबॉल की टीम में कितने प्लेयर होते हैं? वॉलीबॉल की टीम में सर 6 प्लेयर खेलते हैं और 6 सब्स्टिट्यूट होते हैं। असेसमेंट? यस सर। ओके, असेसमेंट। सर जो लास्ट वाला इनका क्वेश्चन था वो थोड़ा सा एक बार मेरे को कमेंट आ, उसमें एक आंसर था जो आप कह रहे थे कि बच्चों को कैसे 2 क्लास ही या फिर 2 क्लास में आप कैसे उसको इन्वॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, कह सकते हैं इस चीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। और दूसरा ये रहता है कि अगर जो पहली क्लास जो होगी ना, उसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास होगी जिसमें बच्चों की एक लिस्ट बनाएंगे उनको कौन कौन से गेम्स पसंद है, वो कौन कौन से कितने मल्टीपल गेम खेल सकते, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उनको उस टाइप को इस गेम में मौका देंगे। अगर आपको लगता है उनका गेम्स देख के कि वो यहाँ पे नहीं है, वो कोई और गेम और अच्छा खेल सकते हैं, तो आप फिर उनको उधर ट्राई करेंगे। जैसे हाइटेड प्लेयर है वो वॉलीबॉल में भी उसको आप टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में देखते हैं और बास्केटबॉल में भी देखते हैं, तो आप पहले चूज कर लीजिए, उनसे गेम्स लिखवा दीजिए, उसके बाद फिर उनको मौका दीजिए और उस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपके कुछ वर्ड्स है सर जो आपको वर्ड्स पे वर्क करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जैसे एक वर्ड यूज किया था टीचर लगना, मैं किसी स्कूल में टीचर लगना, ये एक वर्ड यूज किया था। एक आंसर के स्टार्ट आपने किया था, ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब जैसे ही सर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने पहला ही वर्ड यूज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है सर, उस वर्ड को अवॉइड कर दीजिए, उस वर्ड के बजाय कोई दूसरा वर्ड। और आपने जो जैसे वर्ड यूज किया था लीडरशिप स्किल डेवलप करेंगे, ये स्किल डेवलप करेंगे, वो वहीं से पकड़ते हैं कि ये वर्ड आपने यूज किया, चलो इसी को एक्सप्लेन करो। तो आप जो भी वर्ड बोल रहे हैं सोच समझ के यूज करिए पूरे इंटरव्यू के दौरान। बाकी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, बढ़िया जाएगी। कॉन्फिडेंस अच्छा है, प्रेजेंटेशन में पार्ट आपको थोड़ा सा काम करना है आपको। अगर आप है ना, आपके आंसर आपने उसको डिस्क्रिप्टिव बनाना चाहा, डिस्क्रिप्टिव के साथ में थोड़े से एक्सप्लोरेटरी आंसर अगर आप थोड़े से ऐड करें उसको आप, ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन को पिन पॉइंट आंसर दीजिए और जब आंसर दें तो उसको अपने हिसाब से मोल्ड करें, है ना, उसको जस्टिफाइड वे में ना करें, उसको आपको जस्टिफाई नहीं करना। मैं आपको अप्रोच जानना चाह रहा था, मैं आपको जस्टिफिकेशन नहीं जानना चाह रहा था, ठीक है। ऑल द बेस्ट योर फॉर इंटरव्यू। अंकित सर, जहाँ तक मुझे याद है वॉलीबॉल में शायद 14 प्लेयर हो गए। अभी जो हमारी क्लास हुई थी उसमें सर ने बताया कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 14 हो चुके हैं, तो उसको एक बार आप अपडेट कर लेना। आपसे एक बार मैं उसको चेक कर लूंगा। वो इसलिए बताऊंगा, 2 लिब्रो कंपलसरी कर दी गए हैं, शीट्स में मेंशन करा जाता है 2 लिब्रो, पर टोटल 12 ले एक बार उसको कोई भी आपका लूप पॉइंट ना रहे जहां आपको पकड़ सके, बस वो याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट कैंडिडेट सर।